और अब बात दिल्ली में आज हुए अग्निकांड की। दिल्ली का मुखर्जी नगर, जो कि आईएएस पीसीएस जैसे अधिकारी बनने की चाहत रखने वालों को मक्का मदीना कहलाता है, उसी मुखर्जी नगर में आज एक कोचिंग सेंटर में भगदड़ मची। खिड़कियों से कूदकर बच्चों ने जान बचाई। तीसरी मंजिल से एक रस्सी में एक साथ 10 छात्र छात्राएं लटक गए। आखिर ऐसे हालात क्यों आए कि जहां भविष्य निर्माण की क्लास चल रही थी, वहां भागम भाग मची? दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में ऐसा डराने वाला सीन। कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, खिड़की से कूदने लगे छात्र, न इमरजेंसी एग्जिट, न आग बुझाने का इंतजाम। ये खौफनाक तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर के संस्कृति कोचिंग सेंटर की हैं। वही मुखर्जी नगर जहां से पढ़कर बच्चे आईएएस और आईपीएस बनते हैं। लेकिन आज जब दोपहर बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे, तभी बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। तीसरी मंजिल से छात्र खिड़की तोड़कर रस्सी से लटक कर नीचे उतरने लगे। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी विंडो एसी के सहारे उतरती गईं। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। दो तरफ से रस्सी से लटके छात्र एक एक कर उतर रहे थे। कुछ बच्चे रस्सी से लटकते ही फिसल कर नीचे आ गए, तो कुछ ने सीधे नीचे छलांग लगा दी। ये खौफनाक मंजर देख नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक रस्सी से एक साथ 10 लड़के और लड़कियां उतर रहे थे। किसी का बैग ऊपर से गिरता, किसी का जूता। अरे गिर जाएगी, आराम से उतरो। ये शोर काफी देर तक सुनाई देता रहा। धुएं के गुबार से छात्रों को घुटन भी हो रही थी। इसके बावजूद छात्र जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते रहे। आपाधापी में कई बच्चे घायल हो गए। बच्चे नीचे गिरे तो उन्हें चोट ना आए, इसके लिए बिल्डिंग के नीचे बड़े बड़े गत्ते बिछा दिए गए। मुखर्जी नगर के इस इंस्टीट्यूशन में जब आग लगी तो मंजर क्या था, जरा देखिए। किस तरीके से ये जो पाइप है, इस पाइप के सहारे देखिए बांध के बच्चे जो है वो ऊपर से नीचे आए हैं। ये हालात इतने खराब थे कि इसी पाइप के सहारे देखिए लटक के बच्चे जो हैं उनको निकालने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद नीचे जो कार्टून्स है वो रखे गए थे। इसके अलावा नीचे देखिए आपको जो कार्डबोर्ड है वो रखा गया था, ताकि जब बच्चे नीचे कूदे तो उनको चोट ना लगे। नीचे देखिए आपको तमाम जो कार्डबोर्ड है वो दिखाई देगा। इसके अलावा बच्चों के जो चप्पल हैं वो भी देखिए यहाँ पे मौजूद हैं, दिखाई देंगे आपको। आप समझ सकते हैं तस्वीरें देख के कि क्या हालात रहे होंगे, क्या मंजर रहा होगा, क्या दहशत में बच्चे होंगे। और ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बता रही हैं कि कितना भयावह ये मंजर होगा जब बच्चे ऊपर से नीचे देखिए कूद के अपनी जान बचाए। और वही देखिए यहाँ पे उनके चप्पल जूते जो है वो अभी भी पड़े हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो आसपास के लोग थे उनका काफी ज्यादा रोल हो जाता है उनको बचाने में, क्योंकि लोगों ने आनन फानन में तुरंत जो है वो बच्चों को इवैक्यूएट किया इन रस्सियों के मदद से। देखिए यहाँ छोटी छोटी जो पतली रस्सियां हैं, इन रस्सियों के सहारे भी बच्चों को ऊपर से नीचे उतारा गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन मुखर्जी नगर की जिस ज्ञान बिल्डिंग में आग लगी, उसमें आने जाने के लिए 2 रास्ते थे। जब संस्कृति में आग लगी तो देखिए रास्ता कितना संकरा था, और इसी रास्ते के अंदर से जो बच्चे हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश किए थे। और देखिए किस तरीके से जो बैक साइड है वो वहाँ से बच्चे कूदे थे। और यहाँ से भी देखिए ये जो तस्वीर है, यहाँ से भी जो है वो ऊपर जाने का रास्ता है। और रास्ता कितना संकरा होता है इंस्टीट्यूट का, जरा ये देखिए कि इन्हीं संकरे रास्ते से बच्चे जो हैं वो यहाँ से जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए यहाँ पे रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि बच्चे जो है वो निकल नहीं पाते हैं। इसके अलावा देखिए और भी यहाँ पे जो रास्ते हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन रास्ते इतने ज्यादा संकरे हो जाते हैं कि बच्चों को यहाँ से निकलने में काफी ज्यादा जो तकलीफ है वो हो जाती है। देखिए किस तरीके से पतले पतले रास्ते होते हैं। इन्हीं पतले रास्तों की मदद से जो बच्चे हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार में जो बामुश्किल अगर देखें तो 1 से 2 ही जो लोग हैं वो निकल पाते हैं यहाँ से। और यही कारण था कि इतनी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे जो प्रशासन है उसको आई लोगों को निकालने की, बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए। और यही कारण है कि बच्चे देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे जो है वो कूद के अपनी जो जान है वो बचाते हैं। मुखर्जी नगर आईएएस पीसीएस जैसे अधिकारी बनने की चाहत रखने वालों का मक्का कहलाता है। कोचिंग हब कहे जाने वाला मुखर्जी नगर गर्मियों के दिनों में एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा होता है। अधिकांश इमारतें यहाँ ऐसी हैं जिनमें ना तो इमरजेंसी एग्जिट है, ना ही आग बुझाने के इंतजाम। लेकिन इस बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर तो थे, लेकिन क्या ये काम कर रहे थे या नहीं, ये भी जांच का विषय है। फिलहाल इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मीटर के पैनल में आग लगी थी, जिसका धुआं फैलकर ऊपरी इमारत पर पहुंचा, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने इस पूरी घटना पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र सिंह से बात की, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। आपको कब सूचना मिली इस आग की? हमें लगभग 12:30 के करीब सूचना मिली और जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस यहाँ पे पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कितने बच्चे अभी घायल बताए जा रहे हैं? 25 से 30 बच्चे हैं जिनको चोट लगी है। सर, एक सवाल उठता है कि बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं और जिस तरीके से खिड़कियों से कूद के बच्चों ने अपनी जान बचाई है, क्या अभी तक कोचिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या ऐसा कोई फॉल्ट प्ले पता चला है? जैसे कोई ऐसा आएगा, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई अगर कोई ऐसी चूक या गलती पाई जाती है तो जो भी एक्शन बनेगा लिया जाएगा। कितने बच्चे सर उस वक्त अमूमन पढ़ाई कर रहे होंगे जब ये आग लगी? लगभग 100 से ऊपर बच्चे थे, बट फिर भी अभी एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है? जी, अभी कोई फंसा हुआ नहीं है। डीसीपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आग लगने की घटना में करीब 25 से 30 बच्चे घायल हुए हैं। बिल्डिंग के पास एनओसी था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आग क्यों लगी, अभी जांच की जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जांच करेंगे। बता दें, मुखर्जी नगर घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं और इनके रेगुलेशन के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कि मीटर फट रहे थे, तो मीटर फटने ही जैसे फटने लगे एकदम से आग लगी, तो वो आग ऊपर तक फैल गई। ऊपर चारों फ्लोर में शॉर्ट सर्किट हुआ वायरिंग में, तो ऊपर आग लगी। जैसे ही सब बच्चों को पता चला, भीड़ इकट्ठा हुई, तो एकदम से बच्चे आए। जो स्टार्टिंग की 5 मिनट थी उसमें बच्चे पैनिक हुए, उसमें ऊपर से कूदे हैं। उसमें कुछ बच्चों को चोट आई है, कैजुअलिटी आई है 2-3, किसी का पैर टूटा है, एक लड़की का सर फटा है। उसके बाद बच्चे इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, सबने अपने अपने बैग फेंके, गद्दे फेंके, पाइप लटकाई, पाइप से फिर नीचे आए, तब जाके बच्चों ने जान बचाई। फिर हम ऊपर चढ़े, फिर मैंने खिड़की तोड़ी। एक खिड़की नहीं टूट रही थी, कंधे से तोड़ी, तो अभी कंधे में दर्द हो रहा पता चल रहा है। फिर एक लड़की, मतलब काफ़ी ऐसा था कि लड़कियां ज़्यादा पैनिक कर रही थी, लड़के अपना आराम से पाइप से उतर रहे थे, लड़कियों से पाइप से उतरा जा रहा था, तो वो नीचे कूद रही थी। बहुत काफ़ी टाइम बाद एक फायर ब्रिगेड काम आई है, बाकी कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं आई। देश के कोने कोने से छात्र अपने सपने को पूरा करने के लिए मुखर्जी नगर आते हैं। एक कमरे में 2 छात्र से लेकर 4-5 भी रह जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता कि कब आग धधक उठे, ज्ञान बिल्डिंग कब शोलों में तब्दील हो जाए, धुएं के गुबार में सपने कब स्वाहा हो जाएं। बहरहाल ये लापरवाही किसकी थी, दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से अभिषेक राज की रिपोर्ट।